Hello friends, welcome to our channel our health and wellness. Today we are going to discuss about cell wall. Cell wall सबसे पहले कॉर्क सेल्स में रॉबर्ट हुक ने देखी थी इन 1665. सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है या फिर बैक्टीरिया एंड फंजाई में होती है. ये प्लांट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन की एक्स्ट्रा ज़रूरत है. Plant cells need protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. क्योंकि एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं बट प्लांट सेल्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स कैन नॉट मूव, सो दे रिक्वायर extra protection for themselves. They are exposed to these variations because they cannot move. Cell wall is rigid and surrounds the plasma membrane. Cell wall rigid होती है, plasma membrane को surround करती है. It allows cells to develop Tucker pressure, which is the pressure of the cell contents against the सेल वॉल. सेल वॉल की वजह से ही टगर प्रेशर डेवलप हो पाता है जो कि सेल कंटेंट्स का सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर होता है जिसको हम टगर प्रेशर बोलते हैं. सेल वॉल्स लिमिट द एंट्री ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट मे बी टॉक्सिक टू द सेल. सेल वॉल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स की एंट्री को लिमिट करता है जो कि सेल के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं. It is a non-living structure made up of cellulose. Cell wall is a non-living structure made up of cellulose which gives strength and rigidity to the plant cell. जो कि plant cell को strength देती है, rigidity देती है and is freely permeable. It is secreted by the cell for the protection of cytoplasm and plasma membrane. Next आता है आपका its main function. Its main function is to provide support and strength and to determine the size and shape of the cell. सबसे पहले तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल की साइज एंड शेप को डिटरमाइन करती है, सेल्स का वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है क्योंकि इट एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन द इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इट ऑल्सो कंट्रोल्स इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट. जो दो सेल्स होती हैं उनके बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको भी कंट्रोल करती है सेल वॉल. द सेल वॉल कंटेन्स इन प्लांट्स कंटेन्स सेलुलोज. This cellulose acts as a roughage in our diet and is very important to us. जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज होता है जो कि एक रफेज की तरह, फाइबर की तरह एक्ट करता है हमारी डाइट में और बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए. बैक्टीरियल सेल वॉल्स एंड सेल वॉल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. अब बैक्टीरिया की सेल वॉल या ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल्स पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती हैं विच प्रोटेक्ट्स इट एंड प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल एंड एक्सपल्सन ऑफ सेलुलर कंटेंट्स. जो उसको बर्स्ट होने से बचाती है और सेलुलर कंटेंट्स के एक्सपल्शन से रोकती है. फंगल सेल वॉल्स की बात करते हैं तो उसमें सेलुलोज नहीं होता और सिर्फ काइटिन की बनी होती है जो कि एक ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है जो कि आर्थ्रोपोड्स जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन्स में भी मिलता है काइटिन. नेक्स्ट आता है आपका जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, कुछ स्टोरेज सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं या यंग ग्रोइंग सेल्स होते हैं. इन सभी में प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है. द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर सीमेंटेड थ्रू थिन एमॉर्फस लेयर कॉल्ड मिडल लैमेला. अब प्राइमरी सेल वॉल्स जो दो सेल्स हैं अगर उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं वो आपस में मिडल लैमेला के थ्रू cemented होती हैं. Many mature plant cells, especially the dead cells of xylem, cork and sclerenchyma possess an additional secondary wall inner to the primary wall. अब जो mature plant cells होते हैं जैसे dead cells of xylem है, cork है या sclerenchyma है, इनमें एक additional secondary wall होती है जो कि primary wall के अंदर होती है. Functionally, the primary cell wall provides mechanical strength. अब primary cell wall का function हो जाता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, ये पोरस होती है और उसको परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं जो कि बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देती है. अब सेकेंडरी सेल वॉल जो आ जाती है जो कि इनर फेस ऑफ प्राइमरी वॉल के अंदर होती है, इसमें लिग्निन एंड सुबेरिन सब्सटेंसेस होते हैं. इन्हीं सब्सटेंसेस की वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो इम्परमेबल हो जाती है जिससे क्या होता है कि स्लोली एंड स्लोली सेल बिकम्स dead. Cytoplasmic bridges develop between adjacent plant cells. जो हमारे adjacent plant cells होते हैं उसके बीच में cytoplasmic bridges develop हो जाते हैं in the minute pores of their walls. These are known as plasmodesmata. अब प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं they are lined by plasma membrane
एंड दिस इंक्लोज ट्यूबुलर एक्सटेंशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड अप होते हैं और उनमें ट्यूबुलर एक्सटेंशंस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। प्लाज्मोडेस्माटा हमारा साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सभी को आपस में कनेक्ट करती, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपस में कनेक्ट करती है। प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म चैनल्स फॉर कंट्रोल्ड पैसेज ऑफ स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्लाज्मोडेस्माटा चैनल्स फॉर्म करती है ताकि स्मॉल साइज पार्टिकल्स आप दो सेल्स के जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके स्मॉल साइज पार्टिकल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन एंड आरएनए उनकी पैसेज हो सके। अनथिकेंड एरियाज इन सेकेंडरी वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स और कॉल्ड पिट्स। जो अनथिकेंड एरियाज होते हैं जो सेकेंडरी वॉल्स में होते हैं प्लांट सेल्स की, उनको हम पिट्स कहते हैं। दे हेल्प इन रैपिड ट्रांसलोकेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में। इन वैस्कुलर टिश्यू, जैसे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, प्लाज्मोडेस्माटा आर क्रूशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं उसमें मूवमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है उसके लिए प्लाज्मोडेस्माटा बहुत ही क्रूशियल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जैसे कि हमने बात की थी इज अ सीमेंटिंग लेयर, एक सीमेंटिंग लेयर है जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। द सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट्स इज कॉज्ड बाय पार्शियल सोल्युबलाइजेशन ऑफ पैक्टिन कंपाउंड्स। अब क्या होता है, जो फ्रूट्स की राइपनिंग होती है वो इसी वजह से होती है कि जो मिडिल लैमेला में पैक्टेट्स हैं उसका डिसोल्यूशन हो जाता है बाय द एंजाइम्स पैक्टिनेसेस टू प्रोड्यूस अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी। द मिडिल लैमेला इज a layer that cements together the primary cell walls of adjacent plant cells. It is the first formed layer to be deposited at the time of cytokinesis. This is very important. In a mature plant cell, it is the outermost layer of the cell wall. किसी भी mature plant cell में ये cell wall की एक outermost layer होती है. So that's all for the day. Thank you so much.